हेलो एवरीवन, दिस इज निकुंज और आप एक बार फिर से योर ऑन क्लासेस के चैनल पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की साइंस और उसी के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने 2 लेक्चर्स कर लिए थे। आज हम थर्ड शूट कर रहे हैं जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज कैसे होते हैं। बोले तो सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा और लिक्विड से गैस कैसे बनेगा, इन्हीं के बारे में जानेंगे। इन्हीं की कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस जो एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से देखेंगे उन सभी को। और क्लास नोट्स भी आपको इसी पीडीएफ फाइल से मिल जाएंगे। देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है स्लाइड वो हमें बता रही है कि सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस स्टेट्स चेंज हो रहे हैं, तो हम इन्हें कैसे पहचानें। देखिए ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। जो फोटो से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, सॉलिड, लिक्विड और गैस को हमने ऐसे डिनोट कर दिया है। अब सुनिएगा कि अगर आप सॉलिड से किसी चीज़ को लिक्विड बनाते हैं, यानी पिघला रहे, आप बर्फ़ है तो वो पानी बन गया, मतलब आपने पिघलाया, तो पिघलाने को क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं मेल्टिंग। और मेल्टिंग का एक दूसरा नाम भी है, इसे हम फ्यूज़न भी कहते हैं, लेकिन आगे लिख लेंगे, अभी हम सिंपल लिखेंगे मेल्टिंग। उसी के अलावा आपने पानी बना दिया, पानी से आप वेपर बना देते हो। अगर पानी से डायरेक्ट आपने बना दी गैस, तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। उसी के अलावा अगर हम रिवर्स आए वापस कि गैस से हम ले आए लिक्विड, गैस से बनाना है लिक्विड, तो गैस से लिक्विड बनने की प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये हुआ कंडेंसेशन। इसी के अलावा अगर आप बनाएं लिक्विड से सॉलिड, तो आपने उसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने को कहते हैं फ्रीजिंग। और अगर आप दूसरे वर्ड में लिखे तो सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, फ्रीजिंग भी कहते हैं और सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। अब 2 और टर्म कि क्या हम लिक्विड स्टेट को पास ना करें और डायरेक्ट क्या सॉलिड से हम गैस में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स को या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस है, जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड या सॉलिड से डायरेक्ट गैस। देखिए कैसे, हम पहले तो कर लेते हैं ड्रॉ कि यहाँ पर हमें बनाना है सॉलिड से गैस में और यहाँ पर गैस से बनाना है सॉलिड में। तो देखिए इनको क्या कहेंगे हम। फर्स्ट, अगर हम बनाएं सॉलिड से डायरेक्ट गैस, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाने को क्या कहते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें जो ऐसा हो सकता है। तो एक ही चीज़ है कैम्फोर। कैम्फोर बोले तो कपूर, जिसका हम एग्जांपल लेंगे कि कपूर जो होता है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है और इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना। और अगर हम बात करें गैस से डायरेक्ट सॉलिड, गैस से सॉलिड कैसे, आप किचन में गए होंगे, किचन में देखा होगा कि पंखा जो होता है उसके ऊपर पूरी जो गैसेस होती है वो जम जाती है, मतलब आपने जो मसाले वगैरह जो भी यूज़ किए थे वो जा के उधर ऊपर चिपक जाती है। उसी को डिपॉजिट होना बोलते हैं और हम इस प्रोसेस को बोलेंगे डिपोजिशन। तो ये कुछ टर्म्स, सॉलिड टू लिक्विड आया तो मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस आया तो वेपराइजेशन, गैस टू अगर लिक्विड ले गए तो कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, मेल्टिंग को फ्यूजन भी कह सकते हैं आप। हिंट के लिए यहाँ पर लिख दिए एफ फॉर फ्यूजन, जो हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रीजिंग को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। और सॉलिड से आप डायरेक्ट गैस चले जाए लिक्विड को पार किए बिना, तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्ट चले जाए आप सॉलिड की तरफ, तो उसे कहते हैं डिपोजिशन। ये थी कुछ टर्म्स, ये हुआ पूरा एक चार्ट, इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेम टू सेम जो मैंने अभी बताया वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। देखिए कैसे, अगर आप सॉलिड से लिक्विड की ओर जाएं तो उसे फ्यूज़न बोलते हैं और जैसा कि मैंने बताया इसको मेल्टिंग भी कह सकते हैं। और इसी के अलावा अगर हम बात करें वेपराइजेशन, लिक्विड से आप गैस की ओर जाए तो उसे हम कहेंगे वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड की ओर जाए तो कंडेंसेशन, ये हमने पहले ही बात की थी। सब्लिमेशन और डिपोजिशन, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस जाए और गैस से डायरेक्ट सॉलिड की ओर जाए तो दोनों टर्म्स अलग। इस तरफ एरो मतलब हमें इस स्टेट से इस स्टेट में आना है और एरो इस तरफ जा रहा है मतलब गैस से हमें जाना है सॉलिड में।
और ये हुआ सॉलिडिफिकेशन। अगर हम लिक्विड से सॉलिड बना दें तो उसे बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का ही एक दूसरा नाम है फ्रीजिंग। तो ये था हमारा एनसीईआरटी चार्ट। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से खींच सकते हैं। मैं साइड में हूँ, मुझे साइड में नहीं जाना पड़ेगा। और इसी के अलावा नेक्स्ट हम सारी टर्म्स को एक एक को डिफाइन करके देखते हैं कि ये क्या कह रही है और इनका मीन्स क्या है। चलिए शुरू करते हैं इसको। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग को मैंने बताया कि इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। इसे फ्यूजन भी कहते हैं। और अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। टू चेंज और मेक समथिंग चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। आप किसी चीज को बना दीजिए सॉलिड से लिक्विड हीट की मदद से। आपने बर्फ का टुकड़ा देखा होगा कि आप ले ले कोई एक बर्फ का टुकड़ा और उसी के बाद उसी को हीट करे और वो बदल जाए पानी में, वाटर में नॉर्मल लिक्विड स्टेट, ये है सॉलिड स्टेट, ये बन गया लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड बनाना, किसी भी चीज़ को गर्म करके आपने उसको कर दिया गर्म और गर्म करके लिक्विड बना दिया, मतलब वो हुआ मेल्टिंग। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है देखिए, पढ़िए। द टेम्परेचर, वह टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इट्स स्टेट टू लिक्विड। सॉलिड जो होता है, सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देखिए कैसे, ये जो है ये आइस है। अब ये आइस जो है वो वाटर में चेंज हुआ एक टेम्परेचर पर। चलिए मानिए कि वो टेम्परेचर है, मानिए क्या, आपको लिखना ही है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर ये सॉलिड से बन जाता है लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड बनते वक्त जो टेम्परेचर इसको चाहिए 0 डिग्री चाहिए, तो 0 डिग्री जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है। सिंपल सी बात। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है बॉइलिंग भी है, फ्रीजिंग भी है। चलिए पहले फ्रीजिंग देखते हैं। फ्रीजिंग का दूसरा नाम हमने अभी अभी सीखा कि फ्रीजिंग को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब इसे समझे कैसे? सॉलिडिफिकेशन तो कहते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, अगर आपके पास कोई भी वाटर है, वाटर को कहते हैं H2O। H2O, और इसी को हमें बना देना है आइस में। इसको हमें कन्वर्ट करना है आइस में। तो ये कैसे होगा देखिए, किसी चीज़ को, अच्छा ये यहाँ पे गलत हो गया, हीट को कर लीजिएगा, मीन्स ऑफ हीट हटा ही दीजिए, टू अ सॉलिड। देखिए क्या लिखा है, टू चेंज और मेक समथिंग चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड से किसी चीज़ को सॉलिड बना देना या ठंडा कर देना, लिक्विड से डायरेक्ट बना देना सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड आइस बना दिया। और लिक्विड से सॉलिड बनाने को ही कहते हैं फ्रीजिंग। और सॉलिडिफिकेशन आपने बहुत सारी फिल्म्स वगैरह में देखा होगा, किसी को टच कर लिया और फ्रीज हो गया, मतलब जम जाना। तो वो पहले लिक्विड और एक इसमें बन गया सॉलिड में। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ फ्रीज हो जाती है। सबका अलग अलग हो सकता है, कोई चीज़ जल्दी फ्रीज हो जाती है, कोई चीज़ बहुत कम टेम्परेचर लेती है फ्रीज होने में। लेकिन पानी जो है वो लिक्विड में भी 0 डिग्री पर होता है और सॉलिड में भी 0 डिग्री। ये हम लेटेंट हीट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना पता रखिए कि अगर आपको वाटर से आइस बनाना है तो आपको टेम्परेचर चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। हमें चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वही है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बन जाए सॉलिड में। देखिए क्या लिखा है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज स्टेट। लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करके सॉलिड में बदल जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी आप अभी ये समझिए कि नॉर्मल प्रेशर पर अभी जो हम पर लग रहा है वही प्रेशर, उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके पहले जो हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का एक अनदर नेम है सॉलिडिफिकेशन। कंफ्यूज ना हो, अगर एग्जाम में सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग आ जाए तो 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मेन जो फैक्ट है वो आपको ये याद रखना है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सॉलिडिफिकेशन कब होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं।
ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग इवापोरेशन बहुत सारे रिलेटेड है, इसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आप इसको बॉइलिंग पढ़िए। जब इवापोरेशन और दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तब इसे समझेंगे। देखिए बॉइलिंग क्या होता है, जब आप किसी भी लिक्विड स्टेट को बदल दें गैसीय स्टेट में, लिक्विड से बदल दीजिए गैसीय स्टेट में, तो लिक्विड से गैस बनाना होता है बॉइलिंग। देखिए कैसे, यहाँ पर बॉइलिंग लिखा हुआ और बॉइलिंग पॉइंट भी लिखा हुआ है, वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल हो जाए, उबले। बॉइलिंग का मतलब होता है, आप लिख लीजिए उबलना, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो। और टू चेंज और मेक समथिंग चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू गैस, हमने सारी डेफिनेशन को इस टाइप से अलाइन किया कि सभी सेम ही, आपको सिर्फ ये लिक्विड और गैस या लिक्विड ऐसी चीज़ें ही चेंज करनी। यहाँ पे देखिए, लिक्विड से गैस बनाना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग। और किसकी मदद से, हीट की मदद से। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच, वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड जो है वो चेंज हो जाए गैस में, ऐसा टेम्परेचर। तो देखिए एक बार हम क्या करेंगे, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है ड्राइंग, ये ले लीजिए कोई भी बर्तन और इसके अंदर हम भर देते हैं वाटर, जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये हमने भर दिया पानी। अब हम आग लगाएंगे, जो हमारे रिश्तेदारों का काम है, तो हम भी आग लगाते हैं। और इसी के बाद जैसे ही हमने आग लगाई तो ये जो है वो चेंज होगा वेपर में। पहले था लिक्विड स्टेट में, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये जो है वो लिक्विड स्टेट में है और अभी बन चुका है वेपर। लिक्विड से वेपर बनना, लिक्विड से वेपर बनना, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग। लेकिन हमें कितना गर्म करना पड़ा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमें इसको गर्म करना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ये फिक्स है, याद रखना पड़ेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म करोगे वाटर को, तभी वो गैस में कन्वर्ट होगा। और यही 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से रास्ता बनाते हुए जाएंगे हम, यही है बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का। सबका अलग अलग होता है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। हमें यही याद रखना है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों 0 डिग्री है। तो एक बार लीजिए आप बॉइलिंग का स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये देखा आपने बॉइलिंग पॉइंट, और इसी के पहले हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। सभी एक सिंगल टर्म में हमने 3 स्लाइड्स में लगातार देखा। इन्हीं की डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट कर लिया होगा तो लिख लीजिए। और नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन को देखते हैं, कंडेंसेशन क्या कह रहा है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस। क्या है कंडेंसेशन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कंडेंसेशन किसे कहते हैं, जब आप किसी मैटर की फिजिकल स्टेट को गैस से बना दे लिक्विड, गैस से हमें कन्वर्ट कर देना है लिक्विड में, गैस से हमें बना देना है लिक्विड। ये कैसे होगा, क्या मम्मी सब्जी बनाती है, बिल्कुल बनाती है घर पे। तो हम किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक पकाना ना पड़े, ऐसे इसी के लिए हम एक लिड यानी जार के ऊपर लीड लगा देते हैं, या फिर पॉट के ऊपर जो भी आपने बर्तन रखा उसी के ऊपर लीड लगा देंगे। तो जैसे आप लीड खोलेंगे उसमें से पानी जम रहा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने जो खाना बनाया था उसके अंदर जो पानी था वो वेपर बन गया। अब जैसे ही वेपर बना तो यहाँ पर अगर आपने ढक्कन लगाया होगा तो वेपर जाके चिपक गया इस ढक्कन पर और इस ढक्कन के ऊपर जम गया। पहले गैस में था, फिर वो बन गया लिक्विड में। तो गैस टू लिक्विड बनना, उसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन कहाँ होता है, वाटर साइकिल में भी होता है। सूरज भगवान हमारे जो सूरज दादा है कहाँ चमके, हम कह सकते हैं तालाब, नदियों पर, समुद्र पर, और वो पानी इवापोरेट हो गया, गैस बन के चला गया आसमान में, और वो क्लाउड बनने से पहले कंडेंसेशन हो जाएगा और उसी के बाद वो यहाँ पर गिरेगा। ये तो ही दूसरी बात। कंडेंसेशन क्या है, तो आप सिंपली यही याद रखिए कि गैस से हमें चेंज करना है किसी भी चीज़ को लिक्विड स्टेट में, गैस टू लिक्विड चेंज करना है, तो उसी को बोलेंगे कंडेंसेशन। और ये हमने एग्जाम्पल भी देखा कि कंडेंसेशन कैसे होता है।
अब एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये हुआ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन काफ़ी बहुत अच्छा वर्ड है और इसे हम समझे तो हम सिंपल इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है। सब्लिमेशन कहते किसे हैं? सब्लिमेट, एलिमिनेट हो जाना, डायरेक्ट लिक्विड में भी ना जाए। देखिए क्या लिखा है कि कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाए। सॉलिड डायरेक्ट बदल गया गैस में, इसने इस लिक्विड भाई साहब को कोई भाव ही नहीं दिया। सॉलिड, अब पानी जो है आप पानी को डायरेक्ट गैस में नहीं बदल सकते हो, लेकिन आपके पास अगर आइस है तो आइस से आपने वाटर में बदला, फिर उसको गैस में, आपने डायरेक्ट आइस ली और डायरेक्ट गैस में बदल दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जिसे हम बोलते हैं कैम्फोर। कैम्फोर यानी हिंदी में इसे कहते हैं कपूर। कपूर जो पूजा वगैरह में यूज़ होता है और हम जहाँ पर स्मेल आती है वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ है जहाँ पर ये यूज़ होता है, नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल्स जिसे हम फिनाइल की गोलियाँ या ऐसा कुछ कहते हैं, जहाँ हमें टॉयलेट्स में डालते हैं और जो पुराने कपड़े होते हैं उसमें डालते हैं ताकि उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना घूमे, वो मर जाए। तो नेप्थलीन बॉल जो होती है वो भी डायरेक्ट सॉलिड से बदल जाती है गैस में। कैम्फोर भी जो होता है वो सॉलिड से डायरेक्ट बदल जाता है गैस में। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट डायरेक्टली बन जाती है गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट का डायरेक्ट चेंज होना गैसियस स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट को पार करे। हमने बोला लिक्विड भैया को कोई भाव ही नहीं मिला, सीधा सॉलिड से बन गया गैस। देखिए कैसे, यहाँ पे बताता हूँ इन्होंने क्या किया है। सिंपली यहाँ पे रख दिया है कैम्फोर। अब कैम्फोर मीन्स होता है कपूर। अब कपूर को जैसे ही गर्म किया तो ये डायरेक्ट बदल गया वेपर में। वेपर, ये लिक्विड नहीं बना, डायरेक्ट बन गया वेपर और ये ऊपर चला गया। ऊपर लगाया हुआ कॉटन प्लग जहाँ पे जाके ये चिपक जाएगा। और इसी के अलावा यहाँ है बर्नर और ये जो चिपका है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन सिंपल आप यही देखिए सब्लिमेशन कैसे हुआ। इसको किया गर्म तो डायरेक्ट ये वेपर में बदला और यहाँ जाकर डायरेक्ट वापस सॉलिड में बदल गया। इस किनारों पर देखिए, यहाँ पर इस किनारों पे सॉलिड में बदल गया। लेकिन हमारी जो बात है वो सब्लिमेशन बताती है और सब्लिमेशन का मतलब होता है ये पहले तो था सॉलिड स्टेट में और सॉलिड से डायरेक्ट बन गया गैस में। सॉलिड से डायरेक्ट बनना गैस, उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। ये हुई डेफिनेशन, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये थी सिंपल सी टर्म सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट बदलना गैस में। और अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन यानी जमा करना। अब ये जमा करना क्या है, कैसे जमा होगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा है डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली इनटू सॉलिड। गैसियस स्टेट का डायरेक्ट बदल जाना सॉलिड में। देखिए कैसे, हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये तीनों एक तीसरों से पार होना, जो सॉलिड से कोई भी चीज़ लिक्विड बनेगी, लिक्विड से गैस। लेकिन ये वाले भैया गैस से डायरेक्ट बन जाएगा सॉलिड। गैस से डायरेक्ट बनना सॉलिड, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना, उसी को बोलेंगे हम डिपोजिशन। और उसमें लिक्विड स्टेट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट में नहीं जाया जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को हमने यहाँ पे भी क्यों पेस्ट किया है, इसका एक रीज़न है। देखिए कि यहाँ पर कैम्फर जो था वो पहले था सॉलिड स्टेट में, फिर वो बदला गैसियस स्टेट में। मतलब इन दोनों के बीच तो हुआ है सब्लिमेशन। इन दोनों के बीच जो है एक फिनोमिनन हुआ है जिसे हमने नाम दिया है सब्लिमेशन। ये तो हो गया सब्लिमेशन। लेकिन ये अभी गैसियस स्टेट में है और ये इस किनारों पर, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, इस किनारों पर आकर वापस जम गया है। और पहले था गैस में, ये यहाँ पर है गैसियस स्टेट में और यहाँ पर बन गया है सॉलिड। गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना, गैस से डायरेक्ट सॉलिड की ओर जाना, जो कि हमने इसी डेफिनेशन में पढ़ा। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड की ओर जाना ही कहलाता है डिपोजिशन। हम लिख लेंगे डिपोजिशन।
तो ये हुआ डिपोजिशन। डिपोजिशन किसे कहते हैं ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, और सिंपली हम कह सकते हैं गैस से सॉलिड स्टेट में बदलना, उसी को बोलते हैं डिपोजिशन, और इसमें लिक्विड स्टेट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने समझी होंगी दोनों टर्म्स को, सब्लिमेशन और डिपोजिशन, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स है। सब्लिमेशन में क्या होगा, कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, और इसी के अलावा डिपोजिशन में क्या होगा, कोई भी गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाएगी विदाउट लिक्विड स्टेट में जाए, लिक्विड स्टेट को पार नहीं किया जाएगा। अब इसी के अलावा नेक्स्ट स्लाइड देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट। हमने क्या क्या पढ़ लिया है भाई, ये भी तो ज़रूरी है, कहीं ज़्यादा तो नहीं पढ़ लिया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, कैसे वाइब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर्स में ऊपर लिंक आ गई होगी, वहाँ से देख सकते हैं आप। और स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमने देखा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जस्ट पिछले वीडियो में, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिस पर हमने बहुत सारी बातें की। कौन कौन से टॉपिक्स है, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम टेम्परेचर स्केल्स की बात करेंगे, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, और एक बार फिर से बता रहा हूँ, कर लीजिए सब्सक्राइब।